नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 4.4 के सवालों को हल करेंगे। 4.4 प्रश्नावली हल करने से पहले मैं कुछ मुख्य सूत्र आपको बताऊंगा। इसमें हमने 4.3 के सवाल अभी हल नहीं किए हैं। हम अलग से 4.3 के सभी सवालों की पूर्ण वर्ग की और सूत्र विधि से हल करने वाले सवालों की एक अलग से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे शीघ्र ही। तो आज जो है पहले 4.4 हम पढ़ते हैं। 4.4 समझने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो अध्याय 4 के हैं उनको लिखते हैं और समझते हैं। जैसे सबसे पहली चीज है, इन महत्वपूर्ण सूत्रों में द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या होता है? द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये क्या होता है? ये होता है द्विघात समीकरण। अब आगे चले इसी से। अब होता है मूलों का योग, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ये होता है आपका मूलों का योगफल। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम जैसे ही चलते हैं तो श्रीधराचार्य का सूत्र आता है। पहले आपने पढ़े भी होंगे हो सकता है, ये तो मैंने बता भी दिए थे। श्रीधराचार्य सूत्र, इसी को हम सूत्र विधि से मूल ज्ञात करना भी बोलते हैं। ये सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे 2a। ठीक है, ये श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इसके ठीक आगे जाते हैं हम तो आता है आपका विविक्त कर। क्या आता है? विविक्त कर, जिसको हम डिस्क्रीट अंग्रेजी में बोलते हैं। जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ये होता है विविक्त कर का। अब इसमें तीन प्रकृति जो होती है, मूलों की प्रकृति यदि हमें ज्ञात करना है, यहां लिखते हैं हम मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति को हमें कैसे करना होता है? मूलों की प्रकृति हम करते हैं यदि d का मान बराबर हो जाता है 0 के। यदि d का मान बराबर हो जाता है 0 के, तब मूल वास्तविक व समान होंगे। मूल कैसे होंगे? वास्तविक व समान होंगे। ठीक, इसी कंडीशन में नंबर 1 हो जाता है। नंबर 2, यदि d छोटा है 0 से, अर्थात माइनस में मान आ जाता है, तब मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे? काल्पनिक होंगे। और यदि d बड़ा है 0 से, तब मूल वास्तविक होंगे। ये आपका होगा। ठीक है, ये सूत्र आपको ध्यान से इस अध्याय में आपकी बहुत बड़ी हेल्प करेंगे।
क्योंकि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनेगा और यहीं से सारे सवाल हल होंगे। अब हम 4.4 का पहला सवाल देखते हैं। मैं आप देख लीजिएगा, पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद पृष्ठ में 4.4 जो है 4.4 निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। और ये इस प्रकार से 1 2 3 समीकरण लिखे हुए। अब मैं पहला देखना है कि भाई ज्ञात करना है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, और हो जाए तो मूल भी ज्ञात करना है। अब पहले का पहला हमारा लिखा है, यह है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। क्या है? 2x की घात 2 माइनस 3x प्लस 5 बराबर 2 बराबर 0। सॉरी, अब हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, अब जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर क्या आ गया 5। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें किस चीज का मान ज्ञात करना पड़ता है? प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान ज्ञात करना पड़ता है। अब डी का मान ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे देखिएगा। तो डी बराबर सूत्र होता है बी की घात 2 माइनस 4ac। तो डी बराबर आपका बी की घात 2 मतलब -3 की घात 2 माइनस 4 गुणित a मतलब आपका 2 और गुणित c मतलब 5 बराबर क्या होगा, 3 3 9 माइनस 5 दूनी 10 10 चौके 40। हमारा कितना आ गया, -31। डी का मान कितना है, -31। अब हम क्या करें, डी का मान -31 है, यानी डी का मान छोटा है 0 से, तब मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बस दिए गए समीकरण के मूल काल्पनिक होंगे, ये हमारा सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें कोई समस्या आई, ये आप नोट कर ले। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको बाकी जो 2 सवाल और है, वह बाकी 2 सवाल और आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब दूसरा है अंडर रूट वाला है। आपको ऐसा लगता हो कि इसमें दिक्कत होगी तो मैं करा देता हूं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट में तो जैसे ही स्क्वायर चढ़ता है वैसे क्या होता है, वो रूट से संख्या बन जाती है, रूट हट जाता है उसका। ठीक है, मैं इसका दूसरा और कराता हूं, लेकिन तीसरा आप स्वयं हल करेंगे। ठीक है, अब मैं हल करता हूं इसको। सूत्र मैं लिखे रहने देता हूं और आप अच्छे से लिख लें, इसलिए आप नोट कर लिया होगा। अब मैं इसका दूसरा सवाल करता हूं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल दिमाग में लगाना है, थोड़ा सा यहाँ ये मिशन जाना है। दूसरा सवाल हम हल करेंगे। दूसरा सवाल दिया है हमारे पास, पहले का दूसरा है
दूसरा दिया है 3x², ठीक है, माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। हल किया, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर लिखना पड़ेगा, लिख लो। दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा -4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम सूत्र लगाएंगे, प्रयोग कर d बराबर b² -4ac, d ऐसे लेकर अंदर, b का मान कितना है -4√3 का होल स्क्वायर -4 गुणित a मतलब 3 और c मतलब 4। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 4 चौको 16 हो गया और √3 3 हो गया, तो 16 तिया कितना हो गया, ये 48। ऐसे ही 4 तिया 12 और 12 चौके ये भी कितना हो गया 48। ये कितना हो गया 0, यानी डी का मान कितना आ गया 0। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक भी होंगे और समान भी होंगे। हम लिखेंगे अतः समीकरण या दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे। कैसे होंगे, दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, क्योंकि डी का मान 0 आ गया। ठीक है, अब आप सब कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट का 3 आप स्वयं करेंगे। अब मैं आपको सेकंड का 1 के का मान निकालना बताता हूं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला सवाल है, आप देखिएगा, एक मैं कराऊंगा, एक आप करेंगे। मैंने 3 में से 2 करा दिए हैं। ये है आपका निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में x के का मान ज्ञात करना जब समीकरण के मूल कैसे दिए हों, समीकरण के मूल वास्तविक हो, मतलब समान हो। समीकरण के मूल ज्ञात करना है, के का मान ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 2 का पहला जो है वो है अपना प्रश्न क्रमांक 2 का पहला 2। ये थोड़ा गीला है, इसको हम दोबारा से सुखाते हैं। दो x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। हल, प्रश्न क्रमांक दूसरे का पहला है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, तुलना करनी पड़ेगी। लिखना पड़ेगा दिए गए समीकरण की द्विघात समीकरण से तुलना करने पर तुलना जैसे ही होगी, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर k हो जाएगा,
c बराबर 3 हो जाएगा। अब ये कह रहा है समीकरण के मूल बराबर हो तब, अब यहां लिखेंगे जब समीकरण के मूल बराबर हो तब, जब समीकरण के मूल बराबर हो तब, ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान कितना है, के स्क्वायर माइनस 4 गुणित a मतलब 2, c मतलब 3 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 बराबर 0। के स्क्वायर यही रहा बराबर 24 और के बराबर ये हो गए 24, कैसे हो गए, अंडर रूट के 24 हो गए। तो के का मान कितना आ जाएगा, एक बार और देख लेना, बी का स्क्वायर के स्क्वायर 4, ए मतलब क्या है 2 सही है, और सी मतलब क्या है 3 सही है। 3 दूनी 6 और 6 चौको 24, यानी इसमें अपना आ गया 4.4 का के का मान जो है प्लस माइनस 24 आ गया। इसे अपन क्या लिख सकते हैं, के बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 6 दूनी 12 दूनी 24, और ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप दूसरा सवाल हल करेंगे। अब हम क्या करना है, जो 4.3 हमारी शेष रही है वह, और कुछ इसके महत्वपूर्ण उदाहरणों का हम 1 या 2 वीडियो बनाएंगे, जिससे यह 4 अध्याय समाप्त हो जाएगा। आप जितना आज पढ़ाया है इसको अच्छे से पढ़ें, फॉर्मूले अच्छे से याद करें, अच्छे से लिखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद।